हेलो बच्चों, टीम वर्क शिक्षा परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 10 के मैथ्स को कवर कर रहे हैं बच्चों। तो इसमें हम क्या किए हैं कि जो निर्देशांक ज्यामिति है उसको स्टार्ट किए हैं। तो उसमें हमने क्या किया था, प्रश्नावली 7A के जो टॉपिक है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। हालांकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, हमने पिछली क्लास में 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, एक नया टॉपिक, अब उसको जितने भी क्वेश्चन बचे थे उसको छोड़ दिए हैं, लेकिन आज हम क्या करेंगे, इस नया टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों क्या है, थोड़ा इसको हम समझाएंगे। हालांकि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ टॉपिक का नाम, किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना जो किसी रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। क्या है, m1:m2 में उस रेखा को विभाजित करता है। यह देखो बच्चों दो प्रकार का होता है। क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार क्या है, अंतः विभाजन, दूसरा बाह्य विभाजन। तो इसको हम एक लाइन खींचकर उसको थोड़ा समझाने के बाद, इसको ये फार्मूला है, आप इसको लर्न करोगे, मतलब याद करोगे, फिर इस पर क्वेश्चन हम करवाएंगे बच्चों। देखिए ये देखो, मान लो ये लाइन हो गया, थोड़ा समझिएगा आप लोग अच्छे से, AB। तो आप जैसा कि जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है, तो इसमें किसी भी पॉइंट का निर्देशांक होता है। निर्देशांक का मतलब इसका एक भुज होगा और एक क्या होगा, कोटि होगा बच्चों। मान लीजिए पहला क्या है, x1 y1 है, और दूसरा हमारा क्या है बच्चों, x2 y2। मतलब पॉइंट A जो है इसका निर्देशांक है x1 y1, और पॉइंट B क्या है बच्चों, x2 y2। ऐसा हमारा निर्देशांक है। अब इसी में बोल रहा है कि मान लो बीच में कोई कहीं पर एक बिंदु है। अंतः विभाजन मतलब रेखा के अंदर ही कहीं पर रहेगा। ओके बच्चों, मतलब ये कहीं मान लो ये P बिंदु है और इसका निर्देशांक x और y है। ठीक बच्चों, क्या है, x है और y है। तो ये जो यहाँ पर ये विभाजित कर रहा है, इस रेखा को दो भागों में बांट रहा है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक हमारा m1 है, और यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक m2 है, ऐसा। ओके बच्चों, तो इसी को देखो किस अनुपात में बांट रहा है, और यह बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इसको ज्ञात करने के लिए देखो हम मोटा सूत्र लिख दिए हैं। इसको डिराइव करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आता है एग्जाम में उसके हिसाब से हम कर रहे हैं बच्चों। हमको नंबर अच्छे लाना है, बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, इसलिए हम इस चीज़ को अपना रहे हैं। और डिराइव करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, उससे कोई आपका फायदा होने वाला नहीं है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा सर जी डिराइव नहीं कराए हैं, तो हम इसको डायरेक्ट बताते हैं। देखो अगर अंतः विभाजन, ये क्या है, पहला देखो हम लिखे यहाँ पर, देखो ये पहला है, और इसको अंतः विभाजन वाला बता रहे हैं। जब अंतः विभाजन पूछे, दो बिंदु देने के बाद पूछे कि अनुपात भी दे देगा, और पूछेगा कि अंतः विभाजन का निर्देशांक बताइए, अंतः विभाजित बिंदु का निर्देशांक। तो आप इस सूत्र का प्रयोग करिएगा, किसका, इसका जो अभी हम यहाँ लिखे हैं, इसी सूत्र का प्रयोग करिएगा बच्चों। ठीक है, जैसे देखिए AP होगा x y होगा हमारा। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, m1 × x2 प्लस m2 × x1, कुछ नहीं है बीच में, तो इंटू मानते मतलब गुणा। ओके बच्चों, अपान m1 + m2 कॉमा m1 × y2 प्लस m1, यहाँ पर m2 रहेगा बच्चों। ठीक है, m2 कॉमा y1, ओके, अपॉन m1 + m2। ओके बच्चों, तो ये आपका फार्मूला है अंतः विभाजन का बच्चों। अब देखिए ये फार्मूला आपको याद करने होंगे 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी भी बार आप इसको याद करिएगा, लेकिन याद रहना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कोई यहाँ पर आपको सूत्र बताएंगे नहीं बच्चों। तो बच्चों इस पर हम एक क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन के जरिए आपको समझाते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। देखिए बच्चों, एक इसी बुक का एग्जाम्पल का डॉक्टर मनोहर रे का है, इसी से हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको फिर समझाते हैं बच्चों। देखिए क्या है, एक बिंदु कामा बिंदुओं 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक संबंधित 2 के अनुपात में
के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है, तो इस बिंदु का जो एक बिंदु है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। ओके बच्चों, ये प्रश्न है हमारा, ज्ञात करिए। ओके बच्चों, मतलब एक बिंदु जिसका जो बिंदुओं इतना और इतना, मतलब जो लिखा है 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक संबंधित दो के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अंतः विभाजित और बाह्य विभाजित, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, इस फार्मूले में थोड़ा डिफरेंस होगा, हालांकि मैं पहला भी समझा रहा हूँ, तभी दूसरा भी समझाऊंगा। तो ये अंतः विभाजित करता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। देखिए बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे प्रश्नों को, इसका यूज करके। देखिए बच्चों, यह बिंदु है, हमको पता नहीं है, तो इसको मान लेना x। देखो सॉल्यूशन है बच्चों, माना वह बिंदु Px, y है। ठीक है बच्चों, ये हमको ज्ञात करना है। ओके, अब देखिए इसमें देखो, ये पहला को x1 y1 मान लेना है, x1 y1। ओके बच्चों, तो हमारा x1 क्या है 7 और y1 क्या है बच्चों -6, और दूसरा जो बिंदु का निर्देशांक है उसको x2 y2 मानिएगा। क्या मानिएगा बच्चों, x2 y2। ओके बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 3, 4। ओके बच्चों, अब देखिए अनुपात जो दिया है, इसको मानेंगे m1 और m2। अनुपात क्या है, जो पहला अनुपात है इसको m1 मानेंगे और दूसरे अनुपात को m2 मानेंगे। कहने का सेंस ये हुआ कि m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2। ओके बच्चों, इतना सब चीज डिटेल हमने लिख लिया, अब इसी का यूज इस फार्मूले में हम करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से हम इसको मिटाएंगे, तो आप लोग इसको मैनेज करिएगा थोड़ा। देखो ऊपर का मिटाते हैं बच्चों। अब ये दूसरा टॉपिक बताएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। देखिए बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लो, हम इधर ही थोड़ा सा मिटा देते हैं और नोट कर लो आप लोग, क्योंकि इसी फार्मूले का यूज होगा, इसलिए हमको दोबारा लिखना होगा, इसी पे काम कर लेंगे हम। ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे, तो अब इसको मिटाते हैं। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है। देखिए बच्चों, वो बिंदु P है, माना है हमने P x y है, तो अब सभी जो वैल्यू हम लिखे हैं बस इसी सूत्र में रख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम रखते हैं सूत्रों को, मानों को। देखिए इस सूत्र में हम रखते हैं, m1 कितना है बच्चों, m1 हमारा 1 है, तो 1 रखिए। x2 क्या है बच्चों x2 हमारा 3 है, तो यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए, फिर प्लस है प्लस लगाइए। m2 कितना है बच्चों 2 है, तो यहाँ पर 2 रखिए। और x1 कितना है बच्चों, देखिए x1 कितना हमारा 7, तो यहाँ पर 7 रखिएगा, अपान m1 प्लस m2, 1 + 2। ओके, m1 1 है और m2 2 है। ओके, अब चलते हैं। देखिए यहाँ m1 क्या है बच्चों, m1 हमारा 1, तो यहाँ पर भी एक कॉमा है। और y2 का वैल्यू कितना बच्चों, देखिए y2 का वैल्यू 4 है। देखो यहाँ से मिलाते हैं, देखो y2 क्या है 4 प्लस m2 क्या है बच्चों 2, तो यहाँ 2 रखिए। y1 क्या है बच्चों, यहाँ -6 है, यहाँ -6 पुट कर दीजिए, अपान m1 प्लस m2। ओके बच्चों, तो इसको अब हम हल कर लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा देखिए जगह नहीं, तो इधर हम थोड़ा सा मैनेज करते हैं। देखिए बच्चों क्या है, 1 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस बीच में है तो प्लस लगा दीजिएगा आराम से। ठीक है, 7 दूनी 14, तो यहाँ 14 लिखिएगा, अपान 2 1 3। ओके बच्चों, अब इधर देखिए, एक में 4 का करेंगे तो 4 हो जाएगा। हल तो आप लोग कर ही लेंगे हमारे हिसाब से। यहाँ पर -12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 अपान 3। ओके बच्चों, तो आप लोग इसको हल कर लीजिए, 17 हो जाएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 अपान 3। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखिए ये माइनस है तो ये प्लस है तो घट जाएगा, -8/3। तो ये हमारा ये इस बिंदु का निर्देशांक होगा जो बिंदु विभाजित कर रहा था। ओके बच्चों, इस प्रकार से अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक हम निकाल सकते हैं बच्चों। तो हम यह मानते हैं कि आप लोगों को यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट। एक पहला पॉइंट था अंतः विभाजन, एक और लिखे थे दूसरा बाह्य विभाजन, तो अब हम बताते हैं आपको बाह्य विभाजन। ओके बच्चों, चलिए अब इसी को हम 2 बना देते हैं। इधर ये इसको मिटाते हैं,
चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए बच्चों, ये हम दूसरा पॉइंट कर देते हैं, इसका नाम है ये बाह्य विभाजन वाला। क्या है? बाह्य विभाजन। दो प्रकार के होते हैं, पहला अंतर विभाजन, दूसरा क्या होता है? बाह्य विभाजन। तो कोई डिफरेंट नहीं होता है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंट होता है, बहुत हल्का सा। इसमें क्या होता है बच्चों? अंतर में प्लस था और बाह्य में क्या हो जाएगा? माइनस, बस। ओके, ये हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन कराते हैं। फार्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हमारा प्लस था अंतर विभाजन में, बाह्य विभाजन में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बस यही डिफरेंट है और कोई नहीं है। फार्मूला एक आप याद कर लीजिए, अंतर में प्लस समझिएगा, बाह्य में माइनस समझिएगा, बस। ठीक है, जैसे कोई अंदर आ रहा है, जैसे आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो आप में प्लस होगा ना, जब बाहर निकलेगा तो माइनस होगा। तो ऐसे आप रिलेट करके मतलब याद कर सकते हैं सूत्र को, कि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है मतलब अंतर मतलब अंदर आ रहा है, तो आप समझिएगा कि वहाँ पर प्लस होगा सूत्र में। और अगर अकाउंट से बाहर पैसा जा रहा है मतलब बाहर मतलब निकल रहा है, माइनस होगा अकाउंट से, आपके खाते से पैसा कम हो जाएगा। इस प्रकार से रिलेट करके आप सूत्र को याद कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए एक क्वेश्चन इस पर कराते हैं बाह्य विभाजन पर। देखिए, इसको मिटा देते हैं, आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिएगा अंदर। देखिए बच्चों, एक प्रश्न कराते हैं। देखिए, दो बिंदु हैं, ये आपके बुक का है, 7B का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, दो बिंदु हैं 3, 4 और -6, 2 और उनका अनुपात कितना है बच्चों? अनुपात दिया है 3 संबंधित 2 में विभाजित करते हैं। देखिए, दो बिंदु हो गए, इनका अनुपात क्या है? बाह्य विभाजन का 3 संबंधित 2। ठीक, तो उस बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, मतलब P का निर्देशांक ज्ञात करो। देखिए बच्चों, इसका निर्देशांक को ज्ञात करना है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा x1 बराबर 3, और ये क्या हो जाएगा? y1 बराबर 4। ये क्या होगा बच्चों? x2 बराबर -6 और y2 बराबर बच्चों 2, और m1 हमारा 3 हो जाएगा, और m2 क्या होगा बाबू? 2। ओके, इस प्रकार से सभी डिटेल हमने लिख लिया। अब इसी सूत्र का प्रयोग इसमें करेंगे, मतलब इसी वैल्यू का प्रयोग इस सूत्र में कर लेंगे। ओके बच्चों, मतलब इन मानों को रख के हल कर लेंगे। ओके, तो थोड़ा सा हम इसको मैनेज कर लेते हैं। देखिए, आप ऐसे समझिएगा, मैं देखो यहाँ पर इसको लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर ऐसे राइट कर रहा हूँ। ओके बच्चों, तो मैं बराबर कर रहा हूँ। तो देखिए, m1 कितना है बच्चों? तो m1 हम 3 है, तो यहाँ पर 3 रखिएगा, 3। और x2 क्या है बाबू? यहाँ पर x2 क्या है हमारा? 6 है, -6, तो यहाँ पर -6 आप रखिएगा। ओके, फिर माइनस m2 का मान कितना है? 2, तो यहाँ पर 2 रखिए, गुणे इंटू मतलब बीच में कुछ नहीं तो गुणा मानते हैं। x1 का मान कितना है? x1 हमारा है 3, तो यहाँ पर 3 रखिएगा, अपॉन m1 माइनस m2 मतलब हमारा 3 - 2। ओके, बीच में कॉमा है, कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद देखिए m1, तो m1 यहाँ पर कितना है? 3। y2 का मान कितना है बच्चों? y2 का मान हमारा 2 है, तो यहाँ पर हम 2 रख देते हैं। माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा। m2 कितना है बाबू? 2, तो यहाँ पर 2 रखिए। y1 का वैल्यू कितना है देख लेते हैं। y1 का वैल्यू हमारा 4 है, तो यहाँ पर 4 पुट कर देते हैं। ओके, नीचे है m1 माइनस m2 मतलब 3 - 2। तो इसको अब हल कर लेते हैं बच्चों। नॉर्मल से आप लोग कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। देखिए 6 3 का 18 है, मतलब 6 में 3 का गुणा करेंगे -18 है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है इसलिए माइनस रहेगा। और -3 दूनी 6, अपान 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए 6 - 8/1, तो इसको हल करिए बच्चों। देखिए क्या हो जाएगा? -24। ये देखो नीचे 1 है तो आप उसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पर देखो -2 आएगा। देखिए 8 में से 6 घटाएंगे तो -2 ही बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये बाह्य विभाजन का बिंदु जो है हमारा
-24 कामा -2 होगा। यही हमारा आंसर होगा। अतः लिख लेना, अतः बाह्य विभाजन वाले बिंदु का निर्देशांक -24 कामा -2 होगा। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा देखो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन मैंने दोनों टॉपिक को आज कंप्लीट करा दिया है, और इसमें एक टॉपिक और बचा है, उसको भी हम कंप्लीट करा देते हैं। वो बहुत सिंपल वो भी है। तो इस निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं है, आप लोग थोड़ा सा मन लगा के पढ़ेंगे तो कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है बच्चों। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जाम्पल भी करवा दिए हैं, फार्मूला भी राइट करवा दिए हैं, मतलब लिखवा दिए हैं। तो अभी जब हम प्रश्नावली करवाएंगे 7B, तो उसमें जो भी प्रश्न मिलेंगे उसको हम सॉल्व करवाएंगे बच्चों। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम ही प्रश्नावली 7B में इंटर करेंगे। ओके बच्चों, चलिए इसको मिटाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा बच्चों। तब पर भी अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा उसके बारे में। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना। ये टॉपिक है बाबू, टॉपिक का नाम है। देखिए जैसे समझिएगा, थोड़ा सा फिगर समझाते हैं। मान लीजिए ये रेखा है और ए और बी, ओके, और इसका निर्देशांक x1 y1 है, इसका क्या है x2 y2 है। इसका मध्य बिंदु क्या है m। तो इसका मान लीजिए इसका कोई निशांक है हमारा x और y, मान लीजिए केवल x2 y2 x1 y1, और जो मध्य बिंदु है उसका निशांक मान लो x और y है। ओके बच्चों, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए मध्य बिंदु का सूत्र यही है, आप लोग इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। मध्य बिंदु बराबर भुज को भुज में जोड़ देना। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे? भुज को भुज में, कोटि को कोटि में जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, आपका मध्य बिंदु आ जाएगा। ओके बच्चों, यही देखो फार्मूला है, यही सूत्र है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो इस पर हम एक क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। निकालना है बच्चों। ठीक है, देखिए 2 बिंदु दे दिया है जिसका निर्देशांक है -2,6 -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या बच्चों? मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कोई समस्या नहीं है बच्चों, बस इसी फार्मूले का यूज करेंगे और तुरंत 1 सेकेंड या 10 सेकेंड के अंदर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं बच्चों। ओके, देखिए कैसे इसको करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है x1 y1 पहला, ये तो दूसरा है, तो किसी को भी मान सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इसको भी मान सकोगे तो यहाँ पर लिख दोगे, अगर इसको मानोगे तो यहाँ पर लिखोगे, कोई समस्या नहीं है। इसको भी मान सकते हो, उसको भी। ठीक है, हम इसी को माने हैं। -2 x1 है और 6 क्या है y1 है। ओके बच्चों, और x2 y2 क्या होगा हमारा? x2 y2 क्या होगा? -2,10। ओके बच्चों, अब मध्य बिंदु निकालना है तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगाइए।
मध्य बिंदु। मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, यही फार्मूला है बच्चों, इसका यूज कर लीजिएगा आप लोग। x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस 1 y2 बटे 2, इस फार्मूले का यूज करिएगा। देखिए अब मान रख दो सबका। देखिए x1 का मान कितना है -2 प्लस x2 का मान कितना है बच्चों, x2 हमारा -2 ये भी है, ठीक है, बटे 2 कॉमा y1 का मान कितना है बच्चों 6, y2 कितना है, y2 हमारा है 10, तो यहाँ पर 10 रखिएगा, ठीक है, बटे 2। अब इसको हल करिए, -4 बटे 2 कामा 16 बटे 2। ओके बच्चों, अब इसको हल कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा -2 कामा 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को, बहुत साधारण है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, तो आज मैं दोनों टॉपिक को कंप्लीट किया हूँ। अब मैं अगले क्लास में, जब मैं इसी मैथ्स का क्लास लूँगा, तो अगले क्लास में मैं प्रश्नावली 7B के प्रश्नों को कराऊंगा इस बुक से, डॉक्टर मनोहर रे का जो बुक है क्लास 10th का। आप लोग जैसा जानते ही हैं कि हम लोग कक्षा 10 के गणित को कवर करा रहे हैं, मतलब पूरा करवा रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, 10th का ही है, क्लास 10th। ओके बच्चों, लिखा भी है देखो, क्लास 10th। ओके, डॉक्टर मनोहर रे की बुक से यूपी बोर्ड का करा रहे हैं। तो मैं आज के लिए क्लास को इतने पे ही रोक देता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं 7B कराऊंगा। ओके बच्चों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।